फ्रेंड्स क्लास 7th ਦੇ मैथ्स सैशन ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो विद्यार्थियों अज असी चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शनस जो कि असी ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है उसकी 2.1 एक्सरसाइज असी कर ली है। तो अज असी 2.2 एक्सरसाइज जी है वो असी करांगे। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। जिमें कि मैं तुहानू एक एग्जाम्पल छोटी जी एग्जाम्पल दसी सी कि मान लो तुहाडे कोल एक स्केयर ਜਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 4 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1/4 ਆਏਗੀ। ਅਨਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 3/4 ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦਾ ਕੁਛ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, द पार्ट ऑफ दी होल। ओके, तो आओ असी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जी स्टार्ट करते हैं। इस विच पहला क्वेश्चन जोड़ा है ये शेडेड पोर्शन का ही मिलान चिन्ह ही है। ठीक है, मिलान करो ही है, मिलान करो का मतलब ना मैच द फॉलोइंग। दोनों मीडियम के है, इंग्लिश मीडियम के भी हैगा तो पंजाबी भी हैगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो ये फ्रैक्शन जे तुसी देखो तो इतने ऑरेंज कलर शेडेड पोर्शन टोटल किन्ने पोर्शन है ने 1 2 3 4 5 पोर्शन टोटल आ जिहदे विचों 2 पोर्शन आर शेडेड है। मतलब ये 2/5 ये फ्रैक्शन आ गई, ये 2/5 ये फ्रैक्शन आ गई। तो मतलब 2 टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा। दैट मीनस थोड़ा आंसर जोड़ा वो सैकेंड ऑप्शन यदि फस्ट का जोड़ा सैकेंड के नाल मिलान होएगा। उस तो बाद अगले विच शेडेड पोर्शन 2 हैगे ने तो 2/3 कितनी बार आऊगा? 3 बार, क्योंकि 3 इत्थे जड़ियाँ शेप्स है तो फिगर्स जड़ियाँ ने वो दित्तियां हुई ने। ठीक है, 3 × 2/3 किहड़ा आंसर है? ये बच्चों थर्ड ऑप्शन आ गई। उस तो बाद अगे हैगा 1/2 फ्रैक्शन है, कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, 1 2 टाइम्स, इट मीनस 1/2 2 टाइम्स। ये बच्चों ਇਹਦਾ मिलान फोर्स ना कर दो और लास्ट ਜਿਹੜਾ बचा वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ क्लीयर ही है 1 2 3 4 1/4 पोर्शन आना है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ है वो फस्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ओके, अगला क्वेश्चन ਸੀਗਾ बच्चों मल्टीप्लाइंग दी होल नंबर टू दी फ्रैक्शन एंड रिड्यूस इट इनटू दी लोएस्ट फॉर्म एंड आल्सो कन्वर्ट इनटू दी मिक्सड फॉर्म। मतलब कि पूर्ण भाग ਨੂੰ भिन्न नाल गुणा करनी है। ठीक है, जिमें कि तुहानू पहला असी एग्जाम्पल है कि समझते हैं। देखो पहला सवाल हैगा कि 4 नूं तुसी 1/3 दे नाल गुणा करनी है। तो बच्चों 4 नूं 1/3 नाल गुणा करन दा तरीका की है? 4 दे थल्ले तुसी 1 लिख लेना है। ਇਹਦਾ मतलब 4 ਦੀ 1 ਨਾਲ गुणा हो रही है तो 1 ਦੀ थल्ले 3 ਨਾਲ गुणा हो रही है। तो मतलब कि ये कितना आ गया 4/3 मीनस 4/3। हुण ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि अणउचित भिन्न। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नूं तुसी मिक्सड फ्रैक्शन दे विच बदलना है, यानी कि मिश्रित भिन्न दे विच। उहदे लई तुसी की करोगे 4 ਦੀ 3 नाल डिवीजन करोगे तो तुहानू पता है 3 एकम 3 हुंदे ने ते थल्ले रिमाइंडर बच्चों इत्थे 1 आ गया। ठीक है, हुण बच्चों जो तुहाडा आंसर आएगा याद रखना, जो तुहाडा आंसर आया उन्होंने तुसी मोरे लिखना है। ठीक है, तो जो तुहाडा रिमाइंडर बचा उन्होंने तुसी ऊपर लिखना है जो कि इत्थे 1 हैगा। ठीक है, और जिहदे नाल तुसी डिवाइड कीता है उन्होंने हमेशा थल्ले लिखना हुंदा है। तो 1 सही 1/3 यानी कि 1 × 1/3 जिहड़ा आंसर इहदा आऊगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी सवाल जिहड़े ने वो तुसी खुद कर सकते हो। तो मैं एक होर कर देना, जिमें कि 11 ਦੀ 4/7 नाल गुणा है तो बच्चों 11 चौक 44 हो गए। ठीक है, 7 एकम 7 हो गए। ਇਹਦਾ मतलब तुसी हुण जो 44 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड करोगे 7×42 हो जाने। ठीक है, थल्ले कितना आ जाना 2। ओके, थल्ले कितना आ जाना 2 आ जाना हैगा रिमाइंडर। ਇਹਦਾ मतलब यदि मिक्सड फ्रैक्शन ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 44/7 ਨੂੰ कन्वर्ट करोगे तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आंसर आएगा 6 सही 2/7। ठीक है, 6 जो कि आंसर आया सी। ठीक है, उन्होंने अगे लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि और 2 रिमाइंडर सीगा ऊपर लिखता और जिहदे नाल डिवाइड किया 7 और थल्ले लिख दिता। ठीक है, इसी तरह बच्चों थर्ड सम हैगा वो की है 3/4 × 6/1। ठीक है, तो हुण 3 × 6 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो 6 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? 6 = 2 × 3। ठीक है, 3 दूनी 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो इदां ही बच्चों 2 × 2 यानी कि 2 × 2 जोड़ा है 4 हो गया। तो 2 ਨਾਲ 2 इत्थे घट भी रहा तो ये 3 × 3 9 9/2 ਇਹਦੀ वैल्यू आएगी 9/2। तो 9/2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मिक्सड फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ कन्वर्ट करोगे तो ये बच्चों 4 सही
1/2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ठीक है, 4 सम की हैगा 9 × 7 × 5। ठीक है, 9/7 × 5। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9/7 ਆ, 9 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, 9 5 ਕਿੰਨੇ 45 ਹੋ ਗਏ, 45 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 7। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗੇ, 7 42 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 6 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 42 45 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ, तो 6 गुणा 3/7 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ 5th ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 6 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 2 ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਿ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, तो ऐड करूँगे थले डिवीजन जो है 6 दी थले 6 ही रहूगा। तो 12 जमा 5 कितना हो गया 17, 17/6 × 4 आ गया। ठीक है, हुण 17/6 × 4, 4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, देखो 2 × 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈਗਾ, 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 × 2। ठीक है, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕੇ 17 दूना 34, 34/3 ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ एक ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਤੀਆ 33, 33 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਚੋਂ 33 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 1 ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ, तो 11 सही 1/3 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਮ ਨੰਬਰ 4। ਓਕੇ, ਸਮ ਨੰਬਰ 5 ਸੌਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ 6th 7th 8 ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜੋ 3rd ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 46 ਦਾ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1/2 ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 46। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 46 ਦੀ 1/2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 46 ਹੈ 46 2 ਤੇ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, 23 ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ 23 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 23। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਪਾਰਟ ਹੈ 27 ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2/3। ਓਕੇ, 9 ਤੀਆ 27 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਤੀਆ 27 ਤੇ 9 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 3rd ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 36 ਦਾ 1/3। ਠੀਕ ਹੈ, तो 36 कितना है 12 ਤੀਆ 36 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो ਇਹਦਾ 12 ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 3/4 ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, 3/4 ਆਫ 16 यानी कि 16 ਦਾ 3/4, 4 ਚੋਂ ਕੇ 16, 4 ਤੀਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि 5th ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 5/7 ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 7 5 35, 5 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25। तो मैं सारे सॉल्व कर ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ, ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਫਸਟ ਬਾਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ 1/3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 1/3। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਕਸੇ ਗਿਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਬਕਸੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰ ਨੂੰ 9 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 9 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 3 ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/3 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੀ ਹੈ 3/9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਕਸਾ ਸ਼ੇਡਡ, ਦੂਸਰਾ ਬਕਸਾ ਸ਼ੇਡਡ, ਤੀਸਰਾ ਬਕਸਾ ਸ਼ੇਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਹੈ, 2/3 ਹੈਗਾ 2/3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6। ਅਗਰ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸਰਕਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2/3 ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। 2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/6। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, शेडेड करने ने। ठीक है, तो इस तरह शेडिंग करनी है। अगला 1/2 है। 1/2 का मतलब अद्धे ट्रायंगल जोड़े वो शेडेड कर दो तो बाकी अनशेडेड रहने दो। पर टोटल किन्ने ने पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ने। तो यदा मतलब 6 ना ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन हुई तो 6/12 यानी कि 6 बक्से। हुण अद्धे का मतलब तुहानूं मैं समझ गए होंगे। अद्धे का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 6 बक्से शेड करने ने, बाकी अनशेडेड रहने देने। ठीक है, तो इस तरह ये करना सी सवाल। अगला बच्चों 5th सम हैगा। 5th सम दे विच की है, राहुल हर महीने 44,000 रुपये कमाउंदा है। हर महीने अपनी आमदन का 3/4 हिस्सा खर्च कर दिंदा ते बाकी दी बचत करता है। महीना बार उहदी बचत पता करनी है कि क्वेश्चन दे विच उहदी अर्निंग कितनी है। देखो राहुल अर्निंग जिहड़ी पर मंथ अर्निंग कितनी है उहदी पर मंथ, यानी कि महीनावार अर्निंग जी है वो कितनी है। ठीक है, किन्ने पैसे कमा रहा, 44,000 रुपया। ठीक है, 44,000 कमा रहा, वह 3/4 हिस्सा वो स्पेंड करता पाया, यानी कि खर्च। ठीक है, पंजाबी तुसीं नाल इत्थे खर्च लिख लेना, 3/4 गुणा 44,000। ठीक है, तो 11 चौक 44। ठीक है, 11,000 आ गया तो यदा मतलब 33 11 तिया 33,000 रुपये तो वो खर्च कर दिंदा है। ठीक है, वह खर्चा है तो वो सेविंग किनिया ने, हिज सेविंग मतलब बचत जी किन्नी है, 44,000 माइनस 33,000। ठीक है, 33,000। ओके, इतने 33,000 है, दोनों माइनस जो करूँगे तो ये बच्चों तुहानूं 11,000 रुपये मिलूगा। तो 11,000 रुपये का आंसर आएगा। ओके, अगला 6th क्वेश्चन है कि एक किताब की कीमत, एक बुक आ उसकी कीमत जी है 117 सही। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ बुक मैं सीधा लिख देना, कॉस्ट ऑफ बुक हैगी है 117 सही 1/2, यानी कि 117 इंटू 1/2 तो इन्ने रुपीज़ हैगे आ। ठीक है, तो 8 किताबों की कीमत कितनी होएगी, ये तो 1 बुक की होगी ना, 1 बुक की। तो इनू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने लिए 117 की 2 नाल मल्टीप्लीकेशन करो जो कि 234 आएगा। 234 एक ऐड कर दो तो 235 बन गया। 235 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये एक बुक की कॉस्ट आई तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, 8 किताबों की कीमत कितनी होएगी, 8 गुणा 235/2। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, इत्थे 4 दूनी 8 सॉरी 4 की 235 के नाल गुणा कर दो, मल्टीप्लीकेशन करने तो बाद 940 रुपये जोड़े आ वो इत्थे बन गए कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। ठीक है, 8 किताबों की कीमत। फाइन। अगला बच्चों बहुत बदल की यानी कि MCQ है ने, ये सब तो पहला है 1/2 इंटू 8 कि बराबर आएगा बच्चों, तुहानूं पता ही है 4 दूनी 8। ठीक है, तो अगला 16 का 1/2 हिस्सा यानी कि 3/2 ऑफ 16। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब आ गया तो 8 दूनी 16, 8 तिया कितना बन गया 24। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगे है 40 मिनट, 40 मिनट एक घंटे का किनवा भाग है, 40 मिनट। देखो 40 मिनट एक घंटे का किनवा भाग है, तो बच्चों देखो एक घंटे के तुहानूं पता 60 मिनट होंदे ने। ठीक है, एक घंटे की अगर गल करिए तो 60 मिनट हो गए, तो 60 मिनट का 40 किनवा भाग होया, 0 नाल 0 कट दो तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 इसका आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन है 3rd क्वेश्चन का आंसर है। अगे चित्र में छायांकित भाग किहड़ी भिन्न दर्शाता है, देखो शेडेड पोर्शन 3 आ, 1 2 3 टोटल 4 आ, तो 3/4 इसका आंसर आ जाना। ओके, सो ये सी एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, इनू हुण तुसीं कर लेना।